नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नेताओं की जुबानी जंग से। इसमें आपको यह भी दिखाएंगे कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के बारे में क्या क्या बोला था। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो चुके राजेंद्र सिंह यादव की। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव पर सोमवार को लगाए गए आरोपों के बाद मंगलवार को यादव ने रंधावा पर पलटवार किया और कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी किसी के पीठ पीछे वार नहीं किया। यदि कुछ करना होता तो सरकार गिरा सकता था। रंधावा पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद करने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस को साफ करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में सोमवार को कोटपुतली में आयोजित जनसभा में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में राजेंद्र सिंह यादव पर पार्टी से धोखेबाजी व गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मुझसे व राजनीतिक रूप से जन्म देने वाली कांग्रेस पार्टी से विश्वासघात किया है। यादव कांग्रेस को खत्म करके गए हैं। उन्होंने भाजपा में जाकर राजनीतिक रूप से आत्महत्या कर ली है। अब आपको दिखाते हैं रंधावा का पूरा भाषण। इसके बाद बताएंगे कि राजेंद्र सिंह यादव ने क्या पलटवार किया। छोटे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हम सबका प्यारा अनिल चोपड़ा, ये मैंने इसलिए कहा कि पूरी दिल्ली के जितने लीडर हैं, अगर किसी ने मेरे को कहा तो अनिल चोपड़ा का नाम कहा हर लीडर ने। मेरे को दीपेंद्र जी की कॉल आई, फिर वो कहने लगे कि अनिल को टिकट देनी है। मैंने कहा मैं देखूंगा। उसके बाद बड़े हुड्डा साहब की कॉल आई, कहां हो? मैंने पंजाब भवन मेरे पास आ गया। कहने लगे मैंने एक ही टिकट के लिए कहना है, वो अनिल चोपड़ा की है। मोदी किसी को देकर जाएंगे जो भागना गए हैं, उनका भी कहना कि कांग्रेस की पीठ में जुड़ा वोट कर गए हैं। सभी स्टेज पर बैठे एमएलए साहबान, विनोद चौधरी जी, मनीष यादव जी, मोदी साहब और सभी जितने लीडर बैठे, मैं नाम लेता हूं, उनका बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दीपेंद्र जी आप बोल कर गए हैं कि जयपुर ग्रामीण के लोग सोचकर वोट देंगे। उन्होंने सोच लिया है 4 तारीख को हम जनता कर्म को मुबारकबाद देने आएंगे कि प्रधानमंत्री साहब बीजेपी वाले वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल को क्या दिया। मैं आपसे नहीं हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पंजाब का आतंकवाद खत्म किया तो देश पायलट ने किया था, जब वो भूल सकते। तो देश पायलट थे, वैसे उनका बेटा आगे उनका कांग्रेस के लिए होगा। मेरे फादर के साथ बहुत प्यार था। जब उनकी एक्सीडेंट पे बहुत मेरे फादर ने कहा कि इसके बाद कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा लीडर खोल दिया जो हम कभी भी वो जगह नहीं पा सकते। देखिए जो बेटा पे बाप का नाम आप आगे लेकर जाता है उसे स्कूल करते हैं, तो जो बाप का नाम पीछे लेकर जाते हैं उसको कपूर कहते हैं। ये हमारा भाई सुकून बढ़कर को उसके पीछे लगा हुआ है।
जैसे हुड्डा साहब ने भूपेंद्र जी ने कहा कि तीसरी पीढ़ी बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी थर्ड जनरेशन जो है कांग्रेस में है। मैंने जिंदर यादव को कहा कि आप बीजेपी में जा रहे हो, कहने लगा नहीं। मैंने कहा विश्वासघात मत करना, वो मेरे साथ विश्वासघात करके गया है तो अपनी मां पार्टी के साथ जिसने उसको क्रिटिकल जन्म दिया उसको खत्म करके गया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने विश्वासघात और हमें धोखा दिया है, हम तो सहलेंगे। उसने बीजेपी के जाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मैं कपिंदर जी एक दिन मेरे को पंजाब में पूछने आ गए, इंटरव्यू लेने वाला कहने लगा ईडी आएगी, विजिलेंस आएगी, जैसे दूसरे लीडर भागकर जा रहे दूसरी पार्टियों में, आप कौन सी पार्टी में जाओगे? मैंने कहा मैं जेल में जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। जो मर्द है वो लड़ाई करता है, तलवे चाटने वालों को बहुत हैं जो तलवे चाट की कोशिश करते हैं। मैं सचिन जी एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने बहुत धोखा दिया राहुल गांधी को और कांग्रेस को। आप मंत्री बनकर मेरे को बड़ा बहुत दोस्तों ने चारों मुबारकबाद देने आना है आपको। एक जो बैठे हो मेरे सामने वो अनिल चोपड़ा हो, पार्लियामेंट में जैसे आप बोल रहे हैं वैसे तो सीधे लाएगा बीजेपी को। बीजेपी कहती है 400 पर, उसको तो केंद्र भी नहीं मिल रहे। बताओ हरियाणा में किस पार्टी के केंद्र उन्होंने दिए हैं? पंजाब में कौन किसको दिया? भगौड़े जो कांग्रेस ने छोड़ दिए उनको इन्होंने अडॉप्ट किया। देश की बात करते हैं कि हम देश को आगे लेकर जाएंगे। पहले देश पीछे था, देश पहले आगे था। इनको क्या पता? आपका जो पश्चिमी मुख्यमंत्री है वो कहता है कभी तो उनको प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बोल देता मुख्यमंत्री साहब। तो पीछे मैंने सुना प्रधानमंत्री को उसने श्रद्धांजलि भी दे दी। जिस मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि एमपी टेररिस्ट बैंक बनता है, वो कहता हम टेररिस्ट बैंक बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप इतनी देर से बैठे, मैं कह रहा था कि राजस्थान में एक बात लिखी है, कांग्रेस जिंदा है। अगर धोखा देता तो जाकर लीडर देकर कहता है कांग्रेस का। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि जब तक इनमें से बैठे जो लोग हैं, जो एमएलए बन जाता है, वो अपने परिवार की तरफ ना देखे, उनकी तरफ देखे, कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। घरवाली भी कर जाए, बेटा भी चेयरमैन, बेटे का ससुर भी चेयरमैन, तो ये कहां जाएंगे जो मेरे सामने बैठे हैं? आपकी बात इन वर्कर्स की सुनी जाएगी। जो लीडर कहते हैं कि हमें कांग्रेस हमारे लिए जिंदा है, हम मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस जिंदा है तो वो लीडर जिंदा है। कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता अगर लीडर ठीक हो जाए। रंधावा द्वारा दिए गए बयानों और आरोपों के बाद भाजपा नेता यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि रंधावा के इस बयान से आमजन और यादव समाज में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। यादव ने कहा कि जो लोग पार्टी को तोड़ रहे थे और जिनसे मजबूर होकर 56 दिनों तक सरकार को होटलों में ठहरना पड़ा था, क्या उन लोगों ने पीठ में छूला नहीं घोंपा? जबकि ईमानदारी से सरकार बचाने वालों और मेहनत करने वालों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ईडी और आईटी की सर्च के बावजूद भी
कांग्रेस आला कमान के आदेश पर मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद बदले हुए हालातों में ये समझ में आया कि कांग्रेस में तानाशाही की स्थिति बन चुकी है। इस पर राजनीतिक रास्ता बदला है। पीठ में छुरा घोंपने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने कहा कि यह मेरे और मेरे समाज की फितरत नहीं है। अगर मारना ही होता तो छाती पर लात मारते और सरकार गिरा देते। कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष रहते हुए जयपुर ग्रामीण में 7 विधायक जितवाए, अधिकांश नगर पालिकाओं और पंचायत समिति में कांग्रेस के बोर्ड बनवाए। यादव ने कहा कि कांग्रेस की सोच खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो चुकी है। कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मैं अब ईमानदारी के साथ भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। यहां का अनुशासन अच्छा लगा। वर्तमान में जो देश की स्थिति है उसको लेकर भाजपा सही दिशा में काम कर रही है। यादव ने कहा कि राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड क्या था यह पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। जिस तरह से चिढ़कर बयान दिए जा रहे हैं यह प्रजातंत्र के हित में नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव में विजयी होगी। अगर रंधावा को कोई तकलीफ थी तो जिस दिन मैंने कांग्रेस छोड़ी उसी दिन उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। रंधावा को कांग्रेस की फिक्र थी तो सभी को साथ लेकर बात करते। वह खुद एक व्यक्ति की कठपुतली बने हुए हैं और उनके आने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बदतर हो चुकी है। यादव ने कहा कि रंधावा एक व्यक्ति के लिए कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। वह पंजाब में कांग्रेस को सुलटा कर आए हैं और अब राजस्थान में कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए हैं। मैं भाजपा में किसी लालच या पद के लिए नहीं आया हूं। मुझे मेरे क्षेत्र और लोगों की भलाई तथा विकास के लिए काम करना है। भजनलाल सरकार ने ERCP का जो मुद्दा सुलझाया है वह ऐतिहासिक कदम है। आने वाले दिनों में कोटपुतली को रेल लाइन से जोड़ना और जिले का सर्वांगीण विकास करवाना है। अगली खबर रक्तदान शिविर की। छोटी सी उम्र में क्रिकेट जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी सचिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को शहर के सुंदरपुरा रोड पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और परिवार के सदस्यों ने कुल 305 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हंसराज पटेल मौजूद रहे। पटेल ने युवा खिलाड़ी की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि सचिन ने बेहद कम उम्र में कोटपुतली का नाम रोशन कर दिया था। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नारनौल से कांग्रेस नेता चंद्रप्रकाश एडवोकेट, राजाराम, मास्टर यादराम रावत, होशियार प्रधान, मिसरू नंबरदार, पंडित अनुज शर्मा, कमल एडवोकेट, भाजपा नेता जयराम गुजर व महेंद्र जांगल, जयसिंह पायला, धूड़ाराम खटाना, राजेंद्र कसाना, डॉक्टर महेश कसाना, संदीप यादव, सचिन यादव, संदीप रावत समेत अनेक लोग मौजूद रहे। सचिन के पिता लेखराम मास्टर ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। अतिथियों ने सचिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और सचिन रावत की प्रिंटेड घड़ी भेंट कर सम्मानित किया। अंत में लेखराम मास्टर ने सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि सचिन क्रिकेट में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर तथा प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर नाम रोशन कर चुका है। वह सहवाग एकेडमी में तैयारी करता था और उसने IPL में राजस्थान रॉयल्स बनाम बेंगलोर के लिए कैंप भी कर लिया था। सचिन के बॉलिंग की स्पीड 138 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वह बॉलिंग के साथ साथ बेहतरीन फील्डिंग भी करता था। बेहद कम उम्र में उसे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाना जाने लगा था। अब पुलिस द्वारा निकाले गए फ्लैग मार्च की खबर। कोटपुतली शहर की सड़कों पर मंगलवार देर शाम को पुलिस वाहनों का काफिला सायरन बजाते हुए गुजरा तो जो जहां था वह वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया। एकाएक पुलिस के काफिले को देखकर हर कोई चौंक गया, लेकिन कुछ देर बाद ही समझ में आ गया कि 2 दिन बाद ही चुनाव मतदान होना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अंतिम चरण में मंगलवार को एक बार फिर कोटपुतली पुलिस ने शहर समेत विभिन्न गांवों में वाहनों से फ्लैग मार्च निकाला। हर चौराहे पर बजता पुलिस का सायरन लोगों का ध्यान खींच रहा था। पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक वाहनों पर सवार होकर अर्धसैनिक बलों को शामिल करते हुए फ्लैग मार्च निकाला, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना था। पुलिस थाना परिसर से प्रारंभ हुआ मार्च नगरपालिका तिराया, उमराव सिनेमा, बांसु रोड, मुख्य चौराया, हाईवे से होकर गुजरा। इसके बाद विभिन्न गांवों में भी पुलिस बल ने भ्रमण किया। DSP राजेंद्र कुमार बुर्डक व थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य बिना किसी डर या भय के चुनाव कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की प्रतिबद्धता के बारे में जनता को आश्वस्त करना था। उन्होंने मतदाताओं से रूबरू होकर निडर और भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया और कहा कि चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। DSP राजेंद्र कुमार बुर्डक ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को पूर्व में ही चिन्हित कर लिया गया है। मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों को पाबंद भी किया जा चुका है। अवैध राशि, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान जारी है और बदमाश एवं अपराधी किस्म के लोगों पर पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्तियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर निरीक्षण की। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरणचंद गुर्जर ने मंगलवार को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कर आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत सब सेंटर पूतली, कल्याणपुरा खुर्द, कंवरपुरा व मोहनपुरा का निरीक्षण कर उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इस दौरान अनुपस्थित मिले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। डॉक्टर गुर्जर ने स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई, ओपीडी, दवा वितरण, वार्ड समेत अनेक व्यवस्थाओं की जांच की। साथ ही मौसमी बीमारियों को देखते हुए एएनएम व आशा सहयोगिनियों को नियमित रूप से एंटी लार्वा सर्वे करने के निर्देश दिए। अगली खबर अदालत परिसर से। कोटपूतली अदालत परिसर में पिछले करीब 2 साल से खाली चल रहे सिविल न्यायाधीश पद पर बुधवार को पूजा धनिया ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर एएमजेएम सिमरन कौर ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करवाया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर की अगुवाई में वकीलों ने सिविल जज पूजा धनिया का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट सुशील कुमार यादव, हेमंत शर्मा, ज्योति शर्मा, जितेंद्र रावत, अमर सिंह चौधरी, रामकिशन शर्मा, सत्यवीर पायला, कृष्ण कुमार, महेश साधना, नवीन यादव, अंकित आर्य समेत अनेक अधिवक्ता और न्यायिक कर्मी मौजूद रहे। अब जीवन लीला समाप्त कर चुके एक युवक की खबर। कोटपूतली शहर के श्याम मंदिर के पीछे रहने वाले एक युवक ने मंगलवार को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस के मुताबिक शहर के वार्ड संख्या 15 निवासी अमित ने गृह कलेश के कारण अपनी ई लीला समाप्त कर ली। उसे अचेत अवस्था में राजकीय बीडीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। और अंत में एक जरूरी सूचना। कोटपूतली के सरुण ग्राम स्थित माधव दास जी के आश्रम में रामनवमी के उपलक्ष्य में बुधवार को नेहड़ा व सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विशाल मेला भी भरेगा। महंत सियाराम जी महाराज ने बताया कि दोपहर 12 बजे से नेहड़ा और रात्रि 8 बजे से सत्संग होगा। कार्यक्रम में त्रिवेणी धाम के संत राम रिछपाल जी महाराज सहित मुख्य अतिथि भामाशाह दीपचंद जांगिड़ तथा करीब 200 साधु संत मौजूद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।